पहली रात थी जिंदगी की नई शुरुआत। सादिया सहमी सी परेशान थी। आसिफ पास आकर बैठा। मैडम जी क्या बात है, बड़ा सर झुका हुआ है। सादिया खामोश रही। आसिफ ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जावा, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई जितनी मेकअप में हो तो बस जान ले लूंगा तुम्हारी। सादिया शरारती लेकिन सीधी सी थी। वो घर में बहुत लाडली थी। पलकें उठाकर आसिफ की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलोटी सी हूँ, बात साफ सी है। अभी धो लेती हूँ, अभी ले लें आप मेरी जान। आसिफ मुस्कुराने लगा। बड़ी फर्मा बरदार बीवी हो भाई। सादिया प्यार से बोली, आपको पता है आप मेरे मजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ में है मेरा जीना, मेरा मरना भी, मेरा हंसना भी, रोना भी। वैसे आसिफ जी, आपको पता है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। अपने होंठों पर हाथ रखो और चुप हो जाओ मेरी स्यापा क्वीन। अच्छा बताओ कैसा हम सफर चाहिए था तुमको। मुंह सा बनाकर बोली, अब मिल गया है, अब क्या फायदा बताने का। सादिया बहुत ही मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। आसिफ जैसे इसके मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। वैसे भी हम सफर चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आया हो, जहाज का पायलट हो, इसका बड़ा सा घर हो, मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता। आसिफ अफसुर्दा सा हो गया। सादिया आसिफ की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। मजाक कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हमसफर और मैं आपका लिबास हूँ। आसिफ, मैं बोलती बहुत कम हूँ। वैसे आपको आसिफ ही कहूँ या एजी सुनते हो। आसिफ कहका लगाकर हंसने लगा। गाल पे चुटकी काटी, कहाँ से करती हो ये बातें? कंप्यूटर हो? बिल्कुल हाँ। वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। आसिफ ने फिर जोरदार कहका लगाया। अच्छा बताओ खाने में क्या बना लेती हो? ना ही पूछें तो अच्छा है जी। आसिफ सवालिया नजरों से, बताओ ना। खाने में बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। आसिफ खामोश हो गया। बस फिर से होटल का खाना ही खाना पड़ेगा। सादिया झट से बोली, वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर पिज्जा ही पसंद करती हूँ। आसिफ सादिया की बातें सुनकर सारी थकन भूल चुका था। सादिया बातें करते करते उदास हो गई। आसिफ, मैं ना पागल सी हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था कोई बात ना करना या ज्यादा फजूल ना बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ इसलिए इतनी ज्यादा बातें करती हूँ। अपना हाथ मेरे हाथ पर रखें। आसिफ ने हाथ पर हाथ रखा। आप कभी मुझे तलाक ना देना। अच्छा आपको अल्लाह जी की कसम है। और आंखों से आंसू बहने लगे। आसिफ ने पूछा, और? आसिफ जी बस तलाक ना देना मुझे। आसिफ जी बस तलाक ना देना मुझे, चाहे हर रोज मुझे मार लेना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूंगी। पता है ना मैं पागल सी हूँ। आसिफ ने सादिया के आंसू साफ किए। अरे पागल, ऐसी बातें नहीं करते। मेरे बाजू पर सर रख कर लेट जाओ और अब कभी ऐसी बातें ना करना। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। आसिफ के बाजू पर सर रखा लेट गई। और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। आसिफ मुस्कुराने लगा। मुझे कौन सा आता है, एक जैसे हैं हम दोनों। इतना काफी है कि मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर आ गई हो। सादिया जोर से आसिफ के सीने लग गई। यूं ही प्यार करना मुझे हमेशा। कुछ दिन गुजरे। आसिफ ऑफिस से घर आया। सादिया सो रही थी। सादिया को आवाज दी, सादिया उठना मेरी शहजादी, कुछ खाने को बना ले। सादिया ने करवट बदली, मैं थक गई हूँ आज। आसिफ ने नजर घुमाकर देखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। वाह जी वाह, आज मेरी सादिया ने घर की सफाई की है। ठीक है, आज फिर हम बनाएंगे स्पेशल बिरयानी।
फातिमा आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, कीमे वाला पराठा खाना है। आसिफ चेंज कर रहा था, चलो फिर रेडी हो जाओ, आओ चलते हैं खाने के लिए। फातिमा करवट बदल कर बोली, आप खुद जाएं और घर ही ले आएं, मैं थक गई हूँ आज। आसिफ पास आया, अच्छा फिर आप मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुने, आसिफ ने मुड़कर देखा, जी मेरी जान। आसिफ पराठे अल्लाह वास्ते लेकर आना, पर्स तो आप लेकर नहीं जा रहे। आसिफ हंसने लगा, सॉरी भूल गया था। दोनों डिनर करने लगे। क्या जरूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना पागल। सादिया प्यार से बोली, सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूँ तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा आसिफ, नेक्स्ट टाइम सैलरी पर पूरे घर को पेंट कराना है। आसिफ बोला, अच्छा मेरी जान, जैसा तुम कहो। सादिया बर्तन उठाने लगी। आसिफ ने बर्तन हाथ से पकड़े, बैठी रहो बंदरिया, मुझे पता है और काम करोगी तो बीमार हो जाओगी, मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। सादिया मुस्कुराने लगी, जाओ जी आप वॉश कर दें, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूँ, फिर न कहना सादिया मोटी हो गई हो। आसिफ किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। सादिया को आवाज दी, ओ मोटू चाय पियोगी या कॉफी। सादिया मोबाइल देखते हुए बोली, कॉफी बनाना मेरे लिए। दोनों बैठकर कॉफी एंजॉय करने लगे। आसिफ सो रहा था, सुबह के 5 हो गए थे। आसिफ जी अजान हो गई है, उठ जाएं। आसिफ ने करवट बदली, यार सोने दो, आज मेरे सर में दर्द हो रही है, मैंने नहीं पढ़नी। सादिया मुस्कुराने लगी। आसिफ के सर पे हाथ रखकर फूंक मारी, चलो मैंने दम कर दिया है, उठो अब नमाज पढ़ लो। आसिफ ने कंबल खींचकर उतारा। आसिफ आंखें मलते हुए उठा, सोने भी नहीं देती, कहा ना नमाज पढ़कर सो जाना। दोनों ने वुजू किया, नमाज फजर अदा की। आसिफ आप जाओ बाजार से दही ले आओ। आसिफ गुस्से से बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़कर, हाँ तो दही लाकर सो जाना, 20 मिनट तो लगने हैं। आसिफ गुस्से से, क्यों सीखा तुमने खाना बनाना, 2 पैसे मुझे। आसिफ कसम से शर्म करें, वैसे लास्ट हफ्ते आपने मुझे 5,000 दिया था, जिसमें से 6,000 आपने वापस ले लिया है। आसिफ कानों को हाथ लगाने लगा, तौबा करें सादिया, सुबह सवेरे झूठ। जाता हूँ दही लेने, कंजूस कहीं की। दही लेकर आया। सादिया ने नाश्ता रेडी कर दिया था। सादिया मुस्कुराकर बोली, अब सो जाएं आसिफ। आसिफ ने घड़ी की तरफ देखा, 7:30 बज रहे थे। ऑफिस तेरे अब्बा जी ने जाना है। सादिया हंसने लगी, जाएं फिर रेडी हो जाएं। जिंदगी मोहब्बत ही मोहब्बत बिखेर रही थी। कुछ माह गुजरे, आसिफ की जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब मिल तो गई, लेकिन तनख्वाह कम थी। आसिफ सादिया से कहने लगा, मेरी जान अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, एसी भी रूम वाला बंद कर देंगे, अब मैं इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मैं कार बेचकर बाइक ले लूंगा। सादिया ने आसिफ का हाथ चूमा, मेरे सोने दिल क्यों छोटा करते हैं आप, हम 2 की बजाय 1 वक्त की रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़ों से ईदें गुजार लेंगे, मुश्किल वक्त है गुजर जाएगा, अल्लाह का इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हो मेरी जान, मैं आपके साथ हूँ ना, अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दें, मेरी जान आप पे उदासी अच्छी नहीं लगती, क्यों इतने परेशान हैं, अल्लाह पर यकीन रखें सब ठीक हो जाएगा, वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है हमको, आप दिल छोटा ना करें, देखिए दाढ़ी बढ़ा रखी है, जाएं शेव कराएं, और हाँ मैंने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगली कमेटी मेरी निकलेगी 6 लाख की, वो भी तो पैसे हैं ना हमारे पास। सादिया की मोहब्बत भरी बातों ने पल भर में आसिफ की थकन परेशानी खत्म कर दी। अच्छा आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ, हम सफर की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने करम फरमाया, सादिया माँ बनने वाली थी। आसिफ बहुत खुश था, घर में खुशी आने वाली थी। सादिया अब ना जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कोई भी चीज कहीं भी रख कर भूल जाती थी। एक दिन सो रही थी कि किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। आसिफ घर आया, गैस की बू महसूस होने लगी।
किचन में जाकर देखा सिलेंडर से गैस निकल रही थी। सादिया को आवाज दी, सादिया सो रही थी। आसिफ सादिया के पास जाकर जोर से चिल्लाया, सादिया क्या हुआ, यूं बेहोश पड़ी हो? सादिया जल्दी से उठ गई। क्या हुआ आसिफ? सादिया, थक गया हूँ आपको बताते बताते, लेकिन तुम हो के कोई असर ही नहीं। मुझे तो लगता है तुम समझती हो मैं पागल हूँ। सादिया सर झुकाकर सुन रही थी। आसिफ, हुआ क्या? क्या होना है सादिया? गैस लीक हो रही थी। अल्लाह न करे कुछ हो जाता तो। तुम माँ बनने वाली हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? आराम से सोई हुई हो, मैं ना आता तो। सादिया सर झुकाए सुनती रही। आसिफ गुस्सा करके चुप हो गया। करो जो मर्जी है, मैं तो पागल हूँ। टीवी ऑन किया, न्यूज़ सुनने लगा। सादिया किचन में गई, मिल्क शेक बनाया, आसिफ के पास आई। ये लें आसिफ, जूस पी लें। आसिफ ने गिलास पकड़ा, टेबल पर रख दिया। सादिया पास बैठ गई, कंधे पर सर रखा। मेरे शौहर का गुस्सा कम हुआ, मुझे थोड़ा और डांट लेते ना मेरी जान। पता नहीं क्यों ऐसी हो गई हूँ। आप थक गए हैं, आप जूस पी लें पहले। आसिफ ने महसूस किया सादिया को बुखार है। सादिया के माथे पे हाथ लगाया। मेरी जान, तुमको बुखार है। सादिया ने इनकार में सर हिलाया। नहीं तो। आसिफ को एहसास होने लगा गुस्से में ज्यादा बोल दिया है। बेचारी सादिया को। सादिया का सर अपनी गोद में रखा। अच्छा सॉरी मेरी जान, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मेरी जान ख्याल रखा करो ना, कुछ हो जाता तो। आसिफ का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे आसिफ आप हैं ना, मुझे कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह, और माफी मांगती हूँ। मैं अब कभी इतनी लापरवाह नहीं होंगी। आप जूस पी लें। आसिफ का गुस्सा खत्म हो गया था। अगर सादिया आगे से जवाब देती, बद इखलाकी से पेश आती, तो इंजाम शायद कुछ और होता। सादिया समझदार लड़की थी, घर बसाना उसे आता था। फिर अल्लाह ताला ने रहमत की, बेटी अता की। आसिफ गोद में उठाए सादिया का माथा चूम कर बोला, आई लव यू सादिया। आसिफ, मुझे इतनी इज्जत मोहब्बत देने का शुक्रिया, वरना आजकल हर घर में कितने फसाद हैं, सब जानते हैं। क्या कोई और भी हो सकता है जो हमारी तरह एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे का साथ निभाते हैं? वो दोनों मुस्कुराते हुए जिंदगी के सफर पर रवां रहे। हसन, जिंदगी बहुत ही छोटी सी है। छोड़ दें ये लड़ाई झगड़े, नफरतें, फसाद। एक दूसरे का हाथ थाम कर सादिया और आसिफ बन जाएं। अल्लाह हर मुश्किल को आसानी में बदल देगा इंशाअल्लाह।